नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में पूरे जीवन तक बहुत से लोगों का आना और जाना दोनों लगा रहता है। बहुत से लोग आपसे जुड़ते हैं, बहुत से लोग आपके साथ में संबंधित होते हैं, लेकिन उनमें से किन लोगों का चुनाव आपकी ऊर्जा करती है वो आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके जीवन पर निर्भर करता है। लेकिन जीवन में कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो अपने मंतव्यों के अनुसार आपसे संबंध रखते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सूझबूझ के अनुसार ये सुनिश्चित करना होता है कि किस व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। जीवन में कई बार ऐसी परेशानी आती है जहाँ पर मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि मेरे विवेक के अनुसार कौन सा व्यक्ति मेरे जीवन के लिए सही है और कौन सा व्यक्ति मेरे जीवन के लिए गलत है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जो आपसे किसी न किसी मंतव्य या किसी न किसी इच्छा के साथ जुड़ा होता है तो वो आपके साथ केवल उसी तरह का व्यवहार करता है जो कि उसके जीवन में आपसे लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आज के इस युग में आपने देखा होगा कि सत्य को मानने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की सबसे ज्यादा कमी है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप जीवन में धोखा खा जाते हैं, कई बार आप अपने जीवन में छल का शिकार हो जाते हैं। तब आपको ये समझ नहीं आ पाता कि मैंने जीवन में कौन सी बड़ी भूल की है। और कुछ ऐसा ही आज आपके जीवन में हो रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ पा रहा कि मैं सदा हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता हूँ, दूसरों के लिए अच्छा करता हूँ, दूसरों के लिए बहुत से कार्य ऐसे करता हूँ कि जहाँ पर निष्कपट और निश्चल भाव से सेवारत रहते हुए अपने काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में मुझे धोखे का या छल का शिकार क्यों होना पड़ता है। यहाँ पर महाराज जी की एक बात आपको बड़े ध्यान से समझनी होगी। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी संबंध, किसी भी मनोकामना के साथ आपसे जुड़ता है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपका व्यवहार ईश्वर का साक्षी है। आपका सच्चा व्यवहार ही आपकी पहचान होना चाहिए। और महाराज जी कहते हैं कि जब आप सबसे एक जैसा व्यवहार करते हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा करता है। ईश्वर आपके साथ किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने देते और वो हमेशा आपके विचारों की, आपके व्यवहारों की और आपके सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनकी रक्षा करते हैं। कि आपको आपके जीवन में हमेशा यही करना चाहिए कि सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भले ही कोई आपके लिए कैसे ही विचार, कैसे ही व्यवहार क्यों ना करे, आपको सबके लिए समरूप होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि आज कौन मेरे जीवन में वो व्यक्ति है जो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसे बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं, बहुत से लोग व्यवहारिकता स्वरूप ऐसा चाहते हैं कि मैं किसी अमुक व्यक्ति को जीवन में आगे ना निकलने दूं। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ बड़ी ही बारीकी से समझनी होगी कि एक तो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका परम कर्तव्य, आपके द्वारा किए गए सत्कर्म हमेशा आगे आपको लेकर जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर धर्म के मार्ग से आगे चल रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार से हार का मुख नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, सत्कर्म जितना अच्छा आप करेंगे, जितने अच्छे मार्ग से आप चलेंगे, उतना जल्दी आपको जीवन में सही और गलत की पहचान हो पाएगी। इसीलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत से छल कपट के मार्गों से होकर गुजरना जरूरी है। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति ये तो हो सकता है कि कुछ समय की सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसी सफलता दूरगामी परिणाम आपको नहीं देती। तो आज आपके जीवन में जो भी व्यक्ति इस मंशा से जुड़ा हुआ है कि वो आपसे किसी न किसी प्रकार के लाभ को अर्जित करने के बाद आपसे दूर हो जाएगा, वो हमेशा आपके लिए घातक हो सकता है। तो वैसे तो आपको आपके जीवन में नज़र डालकर उस व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो ऐसी सोच रखता है। और अगर आप हृदय से ऐसे व्यक्ति को खोजने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह आपको ऐसे व्यक्ति का नाम आपके सामने आ जाएगा। और उसको पहचानने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी है कि उसे इस बात का पता चले बिना उससे दूरी बना लेनी है। क्योंकि आप अपने व्यवहार को मत बदलिए,
आप ऐसे व्यक्ति को बदलने का प्रयास मत करिए, आप उनसे आपके मार्ग बदल लीजिए। आपके जीवन में आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए सही मार्ग यही होगा कि आप ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लें। और जब आप उनसे दूरी बनाना शुरू करेंगे तो शुरू में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन फिर जब उन्हें इस बात की आदत हो जाएगी कि आप अपना जीवन उनसे अलग कर रहे हैं, तब जाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधा रहित जीवन को अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो अपने जीवन में किसी अवरोध के चलते आगे बढ़ ना पाए। नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाना शुरू करते हैं, तब आपको इस बात का अनुभव होता है कि नहीं, जीवन बहुत सरल है और जीवन में अपने उसूल और अपने मार्ग होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन का नियम अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा सन्मार्ग और सत्कर्म के माध्यम से आपको अपने जीवन का चुनाव करना है। और आप जब धर्म के मार्ग से आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आपकी सफलता हमेशा दूरगामी परिणाम आपको देती है और आप इस प्रकृति के साथ साथ आध्यात्म की लय से जुड़े हुए जीवन में आगे चलते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति जीवन में सफल हुए हैं लेकिन आध्यात्मिकता से दूर रहे हैं, वो बाद में पश्चाताप करते हैं कि काश हमारा जीवन भी आध्यात्मिक और सन्मार्ग के मार्ग से होता हुआ सफलता की ओर ले जाता, तो आज मन में वो शांति का भाव होता जिसकी वो हमेशा कामना करते हैं, तब सफल होने के बाद जब उन्होंने आध्यात्मिकता को जाना ही नहीं था। इसीलिए आपको प्रेम का मार्ग चुनना चाहिए, ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जो कभी किसी को कष्ट न देते हुए जीवन में आपको सफल और बहुत ही शांत जीवन की प्राप्ति कराए। तो ये आज का क्रमांक आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि किस प्रकार अपने जीवन में सन्मार्ग से होते हुए नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बना लें, ताकि दूसरों को भी कष्ट ना हो और अपने हृदय को भी ग्लानि ना हो कि मैंने अमुक व्यक्ति के साथ गलत किया है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।